हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे इंग्लिश स्टडी चैनल में आप सभी का वेलकम है। भाई अभी आपको मालूम है कि 2023 यानी 2023 में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल आपके नियर हैं, बहुत ही करीब हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे इस वीडियो को देखें और आपकी सभी भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनका इसमें सॉल्यूशन है। क्योंकि मैं लेसन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों में कवर कराऊंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यूपी बोर्ड की है, वो इंग्लिश में लेसन को क्वेश्चंस आंसर को रटते हैं, वो रटने का काम करते हैं बंद अब। क्योंकि मैं हिंदी में आपको पूरा समरी बताऊंगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताऊंगा, इसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और ट्रांसलेशन में अगर कोई भी मेन वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब में अगर कोई मिस्टेक होती है तो इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे कोशिश करें कि ग्रामर भी उसकी सही हो, लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाती है तो टीचर उस चीज़ को समझ लेता है। तो आइए, आज आपका टॉपिक है जो फ्लेमिंगो बुक आपकी है क्लास 12th की, उसका चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है भाई अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा हुआ है। तो आइए उसकी समरी का अध्ययन करते हैं। अच्छे से मन लगा के आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अब कल पर मत टालो, अब समय बहुत आपके पास कम है। तो बढ़ते हैं अपने समरी की ओर और देखते हैं क्या लिखा है कि द लास्ट लेसन एक प्रेरणादायी और रोमांचक कहानी है। सबसे पहले तो आप समझेंगे इसको कि जो लास्ट लेसन नाम का जो आपका चैप्टर है बहुत ही प्रेरणादायी है और रोमांचक कहानी भी है। और रोमांचक क्यों है तो आपको सब पता चलेगा आगे। ये कहानी देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण है। इसमें थोड़ी ये आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा इसको जूम करके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा, आप रिवर्स करके उसको समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। वैसे कोशिश यही रहेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले आपको डिटेल में जानकारी, प्रश्नोत्तर और हिंदी में प्रश्नोत्तर एंड समरी, और इसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाऊँगा। तो देखिए इसमें आप सभी कि द लास्ट लेसन एक प्रेरणादायी और रोमांचक कहानी, ये 10 देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण है। इसमें देशभक्ति के भाव भी दिए गए हैं। कहानी का जो सूत्रधार है, सूत्रधार का मतलब क्या होता है, इसका जो मुख्य पात्र है वो फ्रेंच है, जिस पे कहानी पूरी टिकी हुई है। तो जो वह एम हेमेल का छात्र, एक एम हेमेल हैं जो हेड टीचर हैं एक स्कूल के, उनका ये छात्र है फ्रेंच। एम हेमेल स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। एम हेमेल स्कूल में, क्योंकि फ्रांस का विद्यालय तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। यह स्कूल जो एम हेमिल जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वह स्कूल कहाँ है, अल्सास और लॉरेन क्षेत्र में है। जो फ्रांस में दो नगर हैं अल्सास और लॉरेन, वो उसी क्षेत्र में आता है जहाँ पर एम हेमिल टीचिंग करते हैं। अल्सेस तथा लॉरेन फ्रांस का क्षेत्र है। प्रसिया, पहले जर्मनी को प्रसिया बोला जाता था, ये उस समय की बात है जब प्रसिया प्रसिया ने हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था फ्रांस पे, तब की कहानी दी गई इसमें। तो प्रसिया की सेना ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कौन, फ्रांस के 2 क्षेत्र हैं उन पर अधिकार कर लिया। और प्रसिया की राजधानी जो बर्लिन है, बर्लिन जर्मनी की अब बर्लिन है, तो प्रसिया की राजधानी भी बर्लिन। तो वहाँ से आदेश आया था कि इन क्षेत्रों में, कौन, 2 क्षेत्रों की बात हो रही है, इन दोनों क्षेत्रों में अब फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ जो फ्रेंच भाषा चल रही थी वो अब बंद हो जाएगी, अब जर्मन भाषा ही चलेगी यहाँ पर। क्योंकि जर्मनी के लोगों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो इस क्षेत्र में एक सूचना पट और बना था, एक क्या बना था, सूचना पट बना था। फ्रांसीसी वहाँ से, जितने भी फ्रांस के लोग थे वहाँ से युद्ध की जानकारी प्राप्त करते थे कि आज हम किस क्षेत्र को हार गए, आज कितने सैनिक उधर से मरे, फ्रांसियन मरे, और कितने फ्रांस के मरे, क्या है क्या नहीं, सारी समस्याएं, यानी कि दुखद समाचार ज़्यादातर वहाँ से प्राप्त होते थे। एक दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एम हैमिल जो उनके टीचर थे ने सभी विद्यार्थियों से पार्टिसिपल के नियम पूछने का, वही है जो फर्स्ट ईयर इंटर में आपका पार्टिसिपल दिया जाता है सिंथीज करने को, तो पार्टिसिपल के नियम पूछने को कहा था। अतः फ्रेंच देर हो गया, देर मतलब लेट हो रहा था, बार बार उसका मन नहीं था जाने का, तो फ्रेंच को स्कूल जाने में देरी हो गई। फिर भी वह स्कूल के लिए धीरे धीरे चल पड़ा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि आज लास्ट लेसन है, पता नहीं आज क्या पढ़ाएं। तो फिर भी वह धीरे 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 चल पड़ा स्कूल के लिए। रास्ते में उसने बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन एक एक स्थान था, निश्चित स्थान था जहाँ पर सूचना पट था, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सूचनाएं देखा करते थे, न्यूज़ जहाँ पर लिख दी जाती थी।
तो बुलेटिन बोर्ड के पास उसने भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, लेकिन उसने सोचा पता नहीं यहाँ से तो पर डे कोई ना कोई मृत्यु के कितने क्या हुए, यहाँ तो दुःख के समाचार मिलते हैं, हमें क्या मतलब, पता नहीं क्यों आज भीड़ लगी, आज ऐसा क्या है। परंतु उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुनः उसने आरा मशीन जब आगे 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 थोड़ा बढ़ा, तो उसने आरा मशीन के पास एक मैदान पड़ा हुआ था, खुला मैदान। वहाँ पर जो प्रसिया के सैनिक थे, प्रसियन सैनिकों को देखा और वे अभ्यास कर रहे थे, टिकिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिलिंग भी कह सकते हैं उसको। उसे बहुत अच्छा लगा। किसे अच्छा लगा? बच्चों को तो ऐसी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पढ़ाई बस बुरी लगती है उनको, तो उसे अच्छा लगा। तो जब फ्रेंज स्कूल के निकट पहुंचने ही वाला था, जैसे ही स्कूल के पास पहुंचा, तो वातावरण इस पूरी तरह शांत मिला उसको। वातावरण मतलब स्कूल, कोई भी स्कूल हो, उसके अगर आसपास क्या शोर बना रहता है, बच्चों की खटखट की, बेंच की आवाज़, कापी निकालने और बैग पटकने, हाथ पटकने की आवाज़, शोरगुल सुनाई पड़ता है, टीचर का पढ़ाने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती। तो लेकिन वातावरण उसे पूरी तरह शांत मिला। जब उसने अपनी कक्षा में, जब वह अपनी कक्षा में पहुंचा, तो उसने पाया कि सभी विद्यार्थी अपने उचित स्थान पर बैठे हुए थे और उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। जब उसने पीछे वाली तब तब आश्चर्य उसे हुआ जब उसने अपनी पीछे वाली सीटें जो खाली पड़ी रहती थी, वहाँ पर वृद्ध व्यक्तियों को बैठे थे, उसने कहा ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं। एम हैमिल के हाथ में डंडा था, लोहे की छड़ थी, रॉड थी। वह अपनी मतलब स्पेशल एक झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एक तिकोना हैट था अपने सिर पर, इसमें कढ़ाई वगैरह थी, उनके सिर पर था। प्रायः वह ऐसे कपड़े कब पहनते थे एम हैमिल? तब पहनते थे जब या तो कोई ना कोई रिजल्ट कार्ड बांटने वाला या कोई शुभ अवसर हो, तब पहना करते थे। एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर, तो जैसे ही पहुंच गया, कौन अंदर बैठ गया जाके, एम हैमिल ने कहा बैठ जाओ, तो मैं देर हो गई है, मैं तो स्टार्ट करने वाला था, लेकिन चलो आगे तो अच्छी बात। एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर, तर्कपूर्ण और स्पष्ट भाषा कहा। एम हैमिल ने कहा जो फ्रेंच भाषा है सबसे सुंदर, भाई कौन अपने देश की भाषा को खराब बताएगा, सबसे तर्कपूर्ण स्पष्ट भाषा कहा। उन्होंने कहा कि भाषा स्वतंत्रता की चाबी होती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी भाषा पे पूरी जानकारी रखता है, अपनी भाषा को जानता है, वो स्वतंत्र हो सकता है, कहीं भी गुलामी से आज़ाद हो सकता है। तो भाषा को स्वतंत्रता की चाबी भी कहा। उन्होंने कहा कि अशिक्षा के लिए, कि बच्चे जो अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षा के लिए विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं होते हैं कभी भी, बल्कि उनके माता पिता और अध्यापक होते हैं। तो जब माता पिता और अध्यापक को जिम्मेदार, बात, माता पिता क्यों, कभी कभी क्या होता है कि माता पिता सिर्फ फीस दे के सोच लेते हैं हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और कभी ध्यान नहीं देते उसकी, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कौन टीचर क्या कंप्लेंट कर रहा है, टीचर से मिलना चाहिए माता पिता को। और अध्यापक होते हैं, अध्यापक भी अब कभी कभी अपना काम चलाने के लिए कहते बेटा तुम ये करो वो करो, हम थोड़ी देर काम के लिए इधर उधर जा रहे हैं। तो एम एम एल ने माता पिता और अध्यापक को जिम्मेदार बताया। अंत में उन्होंने उन्होंने ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर, अंत में बहुत सारी बातें की, और श्याम पट पर उन्होंने ब्लैक बोर्ड फ्रांसीसी भाषा में लिखा, क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने अंत में क्या किया, फ्रांसीसी भाषा पर लिखा फ्रांस जिंदाबाद। फ्रांस जिंदाबाद का मतलब फ्रांस जीवित रहेगा, ऐसा नहीं कि गुलाम हो गया, मर गया है, फ्रांस के लोग जीवित रहें। पहली बार फ्रेंच को एम हैमिल की शिक्षा अच्छी तरह समझ में आ रही थी। जो एम हैमिल जो टीचर थे, उनसे बहुत डरता था फ्रेंच, क्योंकि वो सख्त टीचर थे, बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन आज क्या था, आज अलग ही था। फ्रेंच को आज पहली बार जो भी एम हैमिल शिक्षा दे रहे थे अच्छी तरह समझ में आ रही थी। आज एम हैमिल उसके लिए सबसे अच्छे अध्यापक थे। उसने फ्रेंच भाषा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए फ्रेंच को क्या था, अफ़सोस था। अब वो फ़ील कर रहा है कि काश हम भी सीख लेते, कल-कल पे टालते रहे और हमने पढ़ाई कर नहीं पाई, और अगले दिन से अब तो जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा। तो उसे बड़ा टेंशन हो रही थी। तो एम हैमिल भी दुखी थे, अफ़सोस था। क्यों था? फ्रेंच को क्यों था? ये भी कन्फ़र्म है कि फ्रेंच को इसलिए नहीं, इसलिए था कि वो भाषा को पढ़ नहीं पाया। अब तो एम हैमिल जा रहे हैं, अब तो जर्मन भाषा पढ़ाई। और एम हैमिल क्यों दुखी थे? क्योंकि वे अपनी पुत्री के साथ स्कूल से जा रहे थे। उन्होंने इस स्कूल में 40 वर्ष तक पढ़ाया था, सेवा की थी, और जितने भी पीछे वाली बेंचों पर बैठे वृद्ध व्यक्ति थे, वो उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। तो ये आपका हो गया समरी। और समरी के बाद इसमें देखेंगे आप प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखेंगे आप, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको समझें। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, आंसर दिए गए इसमें, क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं। लिखावट में मत जाइए, मैंने एक स्टूडेंट से थोड़ी कॉपी में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा चलो उसी से क्लिक करके पढ़ा दूँ। तो लिखा हुआ है स्कूल जाते समय फ्रेंच जो लड़का था अत्यधिक भयभीत क्यों था, ये कारण पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में आपको पहले पढ़ाऊँगा, और हिंदी जब कन्फर्म हो जाएगी तब आपका क्लियर करूँगा। तो आप 1 घंटा तो दे ही सकते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, ये गारंटी है कि कोई भी प्रश्न उत्तर आपसे छूटेगा नहीं। तो बढ़ते हैं। स्कूल जाते समय फ्रेंच अत्यधिक भयभीत क्यों था? तो स्कूल जाते समय फ्रेंच अत्यधिक भयभीत था
क्योंकि उसके अध्यापक एम हैमिल सख्त थे। सख्त मतलब कठोर स्ट्रिक्ट टाइप के थे, सख्त थे। अच्छा, और उसने पार्टिसिपल के नियम याद नहीं किए थे, क्योंकि हम एमएल ने कहा था पार्टिसिपल के नियम याद, और कोई भी बच्चा जब कोई कार्य करके नहीं जाता है लर्न करके तो उसे डर लगता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, किस चीज़ ने फ्रेंच को लुभाया या ललचाया कि वह भाग जाए? किस चीज़ के कारण फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था और खुले मैदान में अपना समय व्यतीत करना चाहता था, किस वजह से? तो दिया गया इसमें यही कारण नहीं था कि उसे याद नहीं था, और भी कारण थे। क्या थे कारण? कि मौसम सुहावना और गर्म था। मौसम, अब सर्दियों सर्दी वाला स्थान है अमेरिका, अब वहाँ पर सुहावना मौसम है जैसे बोल दिया जाए। तो सुहावना कब होगा? जब धूप निकलेगी तो वहाँ सुहावना हो जाएगा, और यहाँ पर जब ठंड हो जाती तब सुहावना लगता है, तो अंतर है यहाँ वहाँ में। तो मौसम सुहावना और गर्म था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। आरा मशीन शामिल जो होती है, वहीं आरा मशीन के पास खुले मैदान में प्रशिक्षण सैनिक अभ्यास कर रहे थे। बड़े उसमें मज़ा आ रहा था, कैसे कैसे अभ्यास कर रहे हो। वो चाहता था यही हम देखते रहे, स्कूल ना जाना पड़े, यानी कि पढ़ाई से वैसे भी बच्चे दूर भागते हैं। तो इन चीज़ों ने फ्रेंच को ललचाया कि वह भाग जाए और खुले मैदान में अपना समय व्यतीत करे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे, गांव के लोग उस दिन स्कूल में क्यों आए थे? फ्रेंच क्यों आश्चर्यचकित हुआ? तो बता चुके पहले भी कहानी में, इस कहानी के आंसर लिया गया है कि उस दिन गांव के लोग स्कूल में आए थे क्योंकि उन्हें दुख था कि वे स्कूल क्यों नहीं गए। मतलब पुराने लोग वैसे भी काफ़ी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि दूर दूर स्कूल हुआ करते थे और गरीबी थी और इतने स्कूल भी पास में नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें दुख था। जो बूढ़े लोग आए थे कि वे स्कूल क्यों नहीं गए। वे एम हैमिल को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद भी देने आए थे। क्यों सेवा के लिए? क्योंकि 40 ईयर्स उन्होंने पढ़ाया और उनके बच्चे उनसे पढ़ रहे थे। फ्रेंच को आश्चर्य तब हुआ, फ्रेंच को आश्चर्य तब हुआ क्योंकि पिछली बेंचों पर गांव वाले बैठे थे, ये बेंचें सदैव खाली रहती। तो उसने कहा कि पीछे वाली बेंचें सदैव खाली रहती, गांव वाले आज क्या करें। तो उसे तब आश्चर्य हुआ जब पिछली वाली खाली सीटों पर गांव वालों को उसने बैठे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा की तारीफ में क्या क्या बोला उन्होंने? एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है और यह सबसे अधिक स्पष्ट है, क्लियर है एंड सबसे अधिक तर्कसंगत है। तो तर्कसंगत मतलब रीजनेबल है। तो तर्कसंगत है, अतः उन्हें इसकी सुरक्षा करनी, मतलब हर देशवासी को अपने देश की भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। तो यही बात फ्रेंच मैमिल ने भी कही सबसे, कि जो फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर है और तर्कसंगत है, ठीक है, और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस दिन फ्रेंच के लिए व्याकरण का पाठ समझना सरल क्यों प्रतीत हुआ? यानी उस दिन सबको समझ में आ रहा था, व्याकरण का लेसन अभी तक नहीं आया। उस दिन फ्रेंच के लिए व्याकरण का पाठ समझना सरल प्रतीत हुआ, उसके दो कारण थे। क्योंकि उसने उसे ध्यानपूर्वक सुना। नंबर एक तो स्टूडेंट फ्रेंच जो था उसने बड़े ध्यान से सुना, केयरफुली सुना, और अध्यापक ने भी उसे अच्छी तरह सभी चीज़ें समझाई, क्योंकि अध्यापक भी जानता था कल से हम पढ़ा नहीं पाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छी सभी चीज़ें सिखाई। तो दो कारण थे, इस वजह से व्याकरण का पाठ समझना सरल लगा उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा का पाठ याद ना करने के लिए फ्रेंच क्यों दुखी हो? अब फ्रेंच को लग रहा है कि मैंने फ्रेंच भाषा का लेसन याद नहीं किया, अब उसे दुख हुआ। क्यों हुआ ये पूछा गया। तो फ्रेंच भाषा का पाठ ना याद करने के लिए फ्रेंच दुखी हुआ क्योंकि उसने अपना सारा समय किस में व्यतीत किया? सारा समय पक्षियों के अंडे ढूंढने में, अथवा सार एक जगह थी वहीं, वहाँ पर ऊंची नीची जगह थी पहाड़ी टाइप की, तो वहाँ पर फिसलने में नष्ट कर दिया था। सार नामक जगह में उसने फिसलने में नष्ट कर दिया था। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की बातों में, गॉसिप्स में करते हैं, तो ऐसे ही उसने भी क्या किया था, अपना सारा समय कायम नष्ट किया था पक्षियों के अंडे ढूंढने में और सार नामक स्थान पर फिसलने में अपना सारा समय नष्ट कर दिया था। और वैसे भी जानते हैं टाइम तो भाई वैल्यूएबल होता है, उसको मैं नष्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच उन जर्मन शासक के बारे में, जर्मन शासक कौन थे? वही प्रसिया के जो भी शासक थे, क्योंकि बाद में वो जर्मनी बना। फ्रेंच उन जर्मन शासक के बारे में क्यों सोच रहा था जिन्होंने अपनी जर्मन भाषा फ्रांस के लोगों पर थोपी थी? अच्छा ये बताइए कि जर्मनी के लोगों ने जो प्रसिया जो जगह है जर्मनी है, वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती कहा था कि अब तुम जर्मन पढ़ोगे। तो ये बताओ, भाषा किसी पे थोपी नहीं जा सकती, लेकिन क्यों थोपी? तो उससे क्या हुआ? तो इसके बारे में क्या सोच रहा था फ्रेंच? तो फ्रेंच सोच रहा था, आंसर देखेंगे, छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटर गूं कर रहे थे छत पर। तो फ्रेंच ने सोचा कि क्या जर्मन के शासक कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? भाई हम पे तो दबाव बना के हमें जर्मनी बुलवाएंगे, जर्मनी भाषा, लेकिन इन क्या कबूतरों को भी ऐसा कर सकते हैं? तो कहने का मतलब कोई भी ये भाषा दबाव की चीज़ नहीं होती है, इसलिए उसने ये बात की। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इस किसी को भी कमजोर मत समझना। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच ने एम एम एल के साहस की प्रशंसा क्यों की? फ्रेंच ने सोचा कि एक तो बेचारे दुखी है
इस जगह से जा रहे 40 साल यहाँ सेवा की, इन्होंने गार्डन बनाए, सब कुछ सब व्यवस्था की, फिर भी साथ-साथ ये अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत हिम्मत की बात है। फ्रेंच ने एम हैमेल के साहस की प्रशंसा की, क्योंकि एम हैमेल अपनी पुत्री के साथ इस स्कूल को छोड़कर जा रहे थे, जहाँ उन्होंने 40 ईयर्स व्यतीत किए थे। अभी हम कहीं 1-2 वर्ष रहने लगे, आस-पास मोहल्ले वाले जानने तब तक तो हमें दुःख होता है। ये तो 40 वर्ष यहाँ पर इन्होंने स्पेंड किए थे, और फिर भी एम हैमेल ने हर चीज़ को धैर्य के साथ पढ़ाया। यहाँ ये बड़ी बात है कि एक तो किसी को टेंशन हो बहुत ज़्यादा, और फिर भी वो मन से पढ़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी तो उनके साहस की प्रशंसा की। उस दिन स्कूल बंद होने से पहले एम हैमिल ने अपने देश के लिए क्या इच्छा प्रकट की? जब भी स्कूल बंद होने वाला था, क्योंकि अब अगले दिन से तो उन्हें जाना ही था, और जर्मन भाषा पढ़ाई जाती, कोई नया टीचर आता। तो उस दिन स्कूल बंद होने से पहले एम हैमिल ने चॉक यानी खड़िया से श्याम पट पर बड़े अक्षरों में लिखा। बड़े दुखी हो गए, आवाज़ जब नहीं निकलने लगी मुँह से, रोने ही वाले थे, तब उन्होंने श्याम पट पे बड़े अक्षरों से लिख दिया, फ्रांस जिंदाबाद। और इतना लिखने के बाद सिर अपना नीचे की ओर झुका लिया, और उन्होंने किसी को अपना चेहरा फिर नहीं दिखाया, उन्होंने बोर्ड की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। कहने का मतलब वो बहुत ही उदास थे, दुखी थे, आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको ये सभी क्वेश्चंस आंसर, जैसे जैसे मैंने हिंदी बताई है, ठीक उसी प्रकार से आपको आंसर्स करवाऊँगा ट्रांसलेशन के साथ, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, माता-पिता का नाम रोशन करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।